राम राम दोस्तों। एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 का फॉर्म भरना शुरू हो गया, लेकिन एक छोटी सी गलती आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं आपको इसके वीडियो में इसके कंप्लीट फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं इसके नोटिस की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का एग्जामिनेशन जो जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुका है 24 तारीख चौथे महीने 2026 तक। और लास्ट डेट और टाइम की मैं बात करूँ तो 15 तारीख 5वें महीने 2026 तक होगा। और लास्ट डेट फीस पेमेंट की 16 तारीख 5वें महीने 2026 है। और विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो जो ओपन रहेगी वो 20 तारीख 5वें महीने 2026 तक रहेगी। और जो एग्ज़ाम होगा इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो जुलाई अगस्त 2026 में हो सकता है। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप एक बार इसके कंप्लीट प्रोसेस को समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी एलिजिबिलिटी से लेके इम्पोर्टेंट डेट तक सब कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं एज लिमिट है जो ग्रेड सी के लिए 18 से 30 ईयर्स होना चाहिए और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। आप इसके जो लास्ट में आप स्क्रॉल करेंगे तो आप ये देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का बटन है। यहाँ पे आप क्लिक हेयर करोगे तो आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे रजिस्टर नंबर, पासवर्ड और एक कैप्चा अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शुरू से, यानी रजिस्टर करके फिर लॉगिन करके आपका फॉर्म फिलअप पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसके वन टाइम रजिस्ट्रेशन के 4 डिटेल हैं। जैसे पहले सेक्शन में आपका आएगा पर्सनल डिटेल, फिर पासवर्ड क्रिएशन आएगा, फिर एडिशनल डिटेल आएगा, फिर डिक्लेरेशन आएगा। इसको नीचे के स्क्रॉल करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कंटिन्यू का बटन, इसको प्रेस करेंगे तो आप ये देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए पर्सनल डिटेल का टैब ये ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आपके पास आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड फिल करेंगे, नंबर डालेंगे और दोबारा अपना नंबर डालेंगे, फिर आई डिक्लेयर करेंगे। फिर अगर आपने इस डिक्लेरेशन को सुनना हो तो क्लिक कर सकते हैं, आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, अगर सुनना हो तो कर सकते हैं। फिर आप सेंड ओटीपी करेंगे, फिर उससे वेरिफिकेशन कराएंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो नो करेंगे तो आपको 5 डिफरेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। जैसे प्लीज़ अपलोड नेम प्रूफ आपने अपलोड करना है, जिसमें वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड। यहाँ पे अगर फिर आपने डीओबी प्रूफ यानी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी आपने अटैच करना है। फिर आपने एड्रेस प्रूफ भी अटैच करना है, जैसे वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट। फिर आपने अपलोड फ़ोटो करनी है और अपलोड जेंडर प्रूफ भी करना है, जैसे वोटर आईडी कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का अपलोड करना है। अगर आपके पास आधार है तो सिंपली टैग टिक करेंगे और अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और अपना दूसरा आधार नंबर एंटर करेंगे, मतलब सेम, जिसे वेरीफाई हो सके। फिर यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, फिर सेंड ओटीपी करेंगे। फिर इसके नीचे आ जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कैंडिडेट नेम पूछा गया है एज अ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो आपके 10th की मार्कशीट पे नेम है वही यहाँ पे फिलअप करना। फिर दोबारा उसी नेम को फिलअप करना। फिर आपने ये पूछा गया कि आपने कभी चेंज किया है नेम। अगर नो करोगे तो ये डिसेबल रहेंगे, अगर आपने येस किया तो ये इनेबल हो जाएंगे, जिससे आपको अपना चेंज नेम और वेरीफाई न्यू चेंज नेम आपने एंटर करना है। हमारे केस में हमने कोई नेम चेंज नहीं किया हुआ है तो हम इसको नो करेंगे। फिर आप जेंडर बताएंगे कि आप कौन सी जेंडर से बिलोंग करते हैं, फिर रीसेलेक्ट करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करेंगे, एज अ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही एंटर करना। फिर वेरीफाई के लिए दोबारा एंटर करेंगे। फिर आपने फादर नेम को एंटर करना। ये ध्यान देना इसमें कोई मिस्टर, श्री या लेट डॉक्टर प्रूफ नहीं है ऐड करना, सिर्फ आपने अपना नाम ऐड करना है। इसी तरह दोबारा अपने फादर नेम का ऐड करेंगे और मदर नेम का ऐड करेंगे। ये मदर नेम में भी आप देखना मिसिस, श्रीमती या लेट डॉक्टर या प्रोफेसर, ये कुछ ऐड नहीं करना, आपने सीधा नाम लिखना। इसी तरह मदर नेम को 2 बार एंटर करना। फिर आपसे पूछा गया मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, कि आपने 10th का एजुकेशन बोर्ड किससे आपने कंप्लीट किया है। तो आप ये देख सकते हो जिससे भी आपने कंप्लीट किया वो बोर्ड का आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर वेरीफाई करना है एजुकेशन बोर्ड, फिर दोबारा आपने जिससे सेलेक्ट किया था वही आपने दोबारा यहाँ पे भी सेलेक्ट करना है। फिर आपने रोल नंबर एंटर करना है जो 10th में आपका था, ये ध्यान देना। और इफ रोल कोड इज गिवन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन इंटर रोल कोड, फिर हाइफन, फिर रोल नंबर आपने। फिर दोबारा यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना,
और किस साल आपने पास किया था वो है ईयर्स डालना है। फिर वेरीफाई योर पासिंग, फिर यहाँ पे डिक्लेयर करना। फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आपकी हाईएस्ट लेवल की ग्रेजुएशन थी, पोस्ट ग्रेजुएशन है या पीएचडी है, जो भी आपकी हाईएस्ट है वहाँ सेलेक्ट करना है। फिर वेरीफाई कर लेना है। फिर कैंडिडेट मोबाइल नंबर, ये ध्यान देना मोबाइल नंबर ये रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ओटीपी आएगा फॉर वेरिफिकेशन के लिए। इसी तरह ईमेल आईडी भी आपका ईमेल आईडी ऐड करोगे तो वहाँ भी आपका वेरिफिकेशन होगा। फिर सिंपली यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। उसके बाद फ्रेंड आपका ये इस इंटरफेस पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। फिर यहाँ पे आपको बटन दिया गया है कंटिन्यू फॉर पासवर्ड के लिए। कंटिन्यू क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आगे रजिस्टर्ड नंबर डालना है या पासवर्ड डालना है। फिर आपने कैप्चा डालना है, फिर साइन इन करना है। इसके बाद फ्रेंड आप ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज पे आ जाओगे। ये ध्यान देना यहाँ जो आपने अपना ईमेल एंटर किया था उस ईमेल पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी आया होगा, तो उसको एंटर करके आप ऐसे इंटरफेस में आ जाओगे जहाँ पे आपको देख सकते हो जब लॉगिन करोगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। फिर यहाँ पे दिया गया है कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो या खुद का रख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओल्ड पासवर्ड और फिर यहाँ न्यू पासवर्ड डालना है। पासवर्ड की जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, स्पेस या टैब नहीं होना चाहिए और 25 कैरेक्टर से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है इसमें। पासवर्ड मस्ट नॉट कंटेन रिपीटेड कैरेक्टर भी नहीं होने चाहिए। अब नोट है ऑल नंबर भी नहीं होना चाहिए, ना ही सारे अल्फ़ाबेट होने चाहिए। फिर नीचे आओगे तो ये कंफर्म पासवर्ड डालोगे। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाता है, ये ध्यान देना अगर बाय चांस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो या फिर जो भी ईमेल या मोबाइल नंबर से आपने अकाउंट बनाया था वो आपके पास अवेलेबल नहीं होता, तो आप अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन के आधार पे लॉगिन कर सकते हो। तो ये केयरफुली आपने एंटर करना है। इसमें पूछा गया आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के सिक्योरिटी क्वेश्चन है, जैसे फेवरेट मूवी क्या है, इसी तरह दूसरे पूछा गया है फर्स्ट स्कूल क्या है, तो ये अपना रख सकते हो कुछ भी। फिर इसमें ये बाद में आपके हेल्पफुल रहेगा जब आप कोई पासवर्ड भूल जाओगे तो। फिर इसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप साइन इन पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे देख सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। फिर यहाँ पे आपने अपना कैप्चा डालना है, एंटर करना है कैप्चा को, फिर लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप एडिशनल डिटेल पे आ जाते हो। यहाँ पे आपसे पूछा गया कैटेगरी, आपकी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे SC ST OBC अनरिजर्व EWS, तो आप सिलेक्ट करोगे। फिर वेरीफाई करोगे सिलेक्ट करके। फिर नेशनैलिटी पूछा गया है कि आप किस नेशनैलिटी को, जैसे भूटान, नेपाल, इंडिया या रिफ्यूजी, टिबेटन और रिफ्यूजी के हो। तो अगर आपने अदर कंट्री सेलेक्ट की जैसे नेपाल या भूटान, तो आपका ये जो अदर नेशनल कॉन्टैक्ट डिटेल ये इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपने डिटेल डालनी है। अगर सिंपली आप इंडियन सिटीजन हो तो सिटीजन ऑफ इंडिया करोगे तो ये डिसेबल रहेगा। फिर आपने विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे एंटर करना। फिर आपसे पूछा गया है PWBD यानी पर्सन विद बेंच बार डिसेबिलिटी, अगर आपको है तो सिंपली यस करोगे। फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताओगे, OH HH है, OH है, अदर है, BH है। आप ये देख सकते हो कोड, ये कोड भी देख सकते हो। BH का मतलब है ब्लाइंडनेस ऑफ लो विजन, HH का डिफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग। इसी तरह सारे कोड दिए गए। अगर आप सिंपली आप पर्सन विद डिसेबिलिटी से बिलोंग नहीं करते तो नो करोगे तो ये डिसेबल रहेगा। फिर परमानेंट एड्रेस एंटर करना। फिर यहाँ पे अपना एड्रेस एंटर करना। फिर यहाँ पे स्टेट या UT सेलेक्ट करना। फिर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना और फिर पैन कार्ड सेलेक्ट करना। इसी तरह 7 में आ गया कि परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस आपने बताना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस करोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम नहीं है तो यहाँ पे एड्रेस डालोगे, स्टेट और UT सेलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डालोगे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया डिक्लेरेशन, जो भी आपने अभी तक फॉर्म फिलअप किया है वो सभी आपकी डिटेल करेक्ट है, आप तभी आप एग्री करोगे। तो अगर आपकी सारी जो डिटेल करेक्ट है जो भी फॉर्म फिलअप किया है तो आई एग्री पे बटन क्लिक करोगे। अगर आपने प्रीव्यू करना है तो आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं फॉर्म,
फिर यहाँ पे डिक्लेयर के बटन पे डिक्लेयर कर देना है। फिर यहाँ पे देखो आ चुका है डिक्लेरेशन सबमिट सक्सेसफुली। फिर यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देख सकते हो जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया था वो सारी डिटेल आपको शो करेगा। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो लाइव एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का एग्जामिनेशन 2026। इस फॉर्म को हम फिलअप कर रहे हैं तो इसके लिए अप्लाई ऑन बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे ये देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन आ चुकी है। अगर आपने इसके रीड करना है पूरी तरह से, इसके नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन केयरफुली रीड करना। फिर जब रीड कर लोगे तो आप इसको फिल फॉर्म पे क्लिक करना है। फिर आपको एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपने जो पर्सनल डिटेल आपने सबमिट की थी वो सभी डिटेल आपको शो करेगी यहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड आप नीचे स्क्रॉल करोगे, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट का बटन दिया गया है। फिर यहाँ पे आप क्लिक करोगे, पर्सनल डिटेल सेव हो चुकी है। यहाँ पे ओके करोगे क्लिक करके। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया एजुकेशन डिटेल के बारे में। आप ये देख सकते हो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा गया। इसी तरह आपने बताना है क्वालिफाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताना है। फिर इक्वी स्टेटस बताना है कि पास हो गए या अपेयरिंग कर रहे हो। फिर यहाँ पे स्टेट यूटी बोर्ड का बताना है, ईयर ऑफ पासिंग बताना है, नेम ऑफ द बोर्ड बताना है, फिर रोल नंबर एंटर करना और परसेंटेज आपने बताना और CGP। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 पे आ जाते हो। यहाँ से आपसे पूछा गया कि आप एक्स सर्विसमैन थे पहले, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन थे तो यस पे क्लिक करोगे। फिर आपने बताना है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग बतानी है, डेट ऑफ डिस्चार्ज बताना है, फिर आपने बताना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सिविल पोस्ट का बताना। अगर सिंपली आप पहले एक्स सर्विसमैन में नहीं थे तो नो पे क्लिक करना है। और अगर आपको सीकिंग एज रिलैक्सेशन चाहिए तो या यस पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे अगर ये फिर रिलैक्सेशन कोड को सेलेक्ट करोगे, जैसे OBC, डिफेंस, पर्सनल डिसेबल, गवर्नमेंट सेंट्रल सिविल। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो, अगर हमारे केस में नो है तो हम नो करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ DOPNT। अगर आप चाहते हो तो यस कर देना, नहीं तो नो। मेरे केस में नो रहेगा तो फिर मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 डिटेल सेव सक्सेसफुली। फिर यहाँ पे ओके पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे देख सकते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 आ गया, जहाँ पे आपसे पूछा गया प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। आपने अपने लोकेशन के हिसाब से आपने प्रेफरेंस देनी है, चाहे वो अपने आसपास के जितने जो भी आपने जहाँ आपको सुविधा लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अपने आसपास का सिलेक्ट कर लो तो ईजी रहेगा आपको। फिर यहाँ से पूछा गया आर यू पर्सन विद बेंच बार डिसेबिलिटी 40% या मोर देन हो तो इन कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस, यहाँ से पूछा गया। तो मेरे केस में नो आएगा क्योंकि मैंने पर्सनल डिटेल में जब फिल कर रहा था तो मैंने PWD कैंडिडेट नहीं हूँ मैं, तो मेरे केस में नो रहेगा। अगर आपने PWD कैंडिडेट हो तो आपसे ये आपके डिसेबल नहीं रहेगा, यहाँ पे आप टिक कर सकते हो। मेरे केस में डिसेबल है। फिर यहाँ पे पूछा गया मीडियम ऑफ CVE एंड स्किल टेस्ट, आपने जो देना है स्किल टेस्ट जो होगा इंग्लिश हिंदी किस में आप प्रेफर करोगे, तो मेरे केस में इंग्लिश रहेगा। अब वेरीफाई मीडियम ऑफ CVE एंड स्किल टेस्ट, फिर आपने वेरीफाई करना है। फिर पोस्ट अप्लाइंग फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्टेनोग्राफर ग्रेड C के लिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड D के लिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड C और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए, तो आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हो। वेरीफाई पोस्ट अप्लाइंग फॉर, फिर आपने वेरीफाई करना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको दिया गया है QR कोड, इसको जब स्कैन करोगे तो आपको ये प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट कर देगा। वहाँ से आपने इसके ऐप को डाउनलोड कर लेना है। फिर आपने लॉगिन करना है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, गो टू डैशबोर्ड पे जाना है, फिर माई एप्लीकेशन क्लिक करना है, बटन ऑफ द रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन जिस भी फॉर्म को आप फिलअप कर रहे हो, फिर आधार ऑथ वेरिफिकेशन करना है। फिर उसके बाद आपका कैप्चर योर फोटोग्राफ, तो आपने फाइंड एंड रिप्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, ये ध्यान देना। लुक स्ट्रेट यानी सीधा देखना है, फेस फुली इनसाइड द रेड सर्कल एरिया के अंदर होना चाहिए। और आपने ध्यान देना इसमें कोई कैप या मास्क या ग्लास या स्पेक्टिकल आपने पहना नहीं होना चाहिए। और आपने ईयरफोन और एनी डिवाइस विद कैप्चरिंग फोटो भी नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट देखना है आपने, लुक स्ट्रेट देखना। फिर कैप्चर और लाइव फोटो करोगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। फिर अपलोड योर सिग्नेचर आएगा,
फिर अपलोड योर सिग्नेचर के लिए ध्यान देना, जो सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए वो 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए और फॉर्मेट होगा जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इमेज डायमेंशन की बात करूँ तो 6.0 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए और 2.0 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। रेजोल्यूशन की बात करूँ तो 300 DPI होने चाहिए। एडिशनल विथ ब्लर और मैच्योर सिग्नेचर विल बी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये ध्यान देना, अगर ब्लर हुआ तो सिग्नेचर शुड भी हॉरिजॉन्टल अलाइन होना चाहिए। फिर जैसे ही आप अपलोड सिग्नेचर करोगे तो आप अपने कंप्यूटर पे जाके डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। फिर इसके बाद फ्रेंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड अब माय एप्लीकेशन में आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्जामिनेशन 2026। फिर आपने लास्ट स्टेप पे आ गया, आप पेमेंट करनी है, मेक ए पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेक ए पेमेंट पे आ गया। सेलेक्ट पेमेंट गेटवे, 2 पेमेंट गेटवे दिया गया, कोटक महिंद्रा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लिक करके पे करना है। आप ये देख सकते हो नेट बैंकिंग से, कार्ड से और अदर पेमेंट मोड से भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल पेमेंट अमाउंट है वो 100 रुपये है। फिर यहाँ पे आप आके कंफर्म या रीसेट कर सकते हो। कंफर्म करोगे तो आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर इसको स्कैन करके भी पे कर सकते हो। जैसे ही आप पे करोगे आपका एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर आपको इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल जो भी रजिस्ट्रेशन किया है या ईमेल पे आपको भेज दिया जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, और वहाँ से आप अपना PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। ये थी जानकारी SSC स्टेनोग्राफर फॉर्म फिलअप की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।